वेलकम टू होमवर्क हेल्प। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया ऐसे कंपटीशन, कोरिया इंडिया फ्रेंडशिप ऐसे कंपटीशन। ये कंपटीशन क्लास 6 से 12th के लिए है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत पर ऐसे कंपटीशन की लास्ट डेट 14 अगस्त थी, लेकिन वो डेट एक्सटेंड कर दी गई है 23 अगस्त तक। तो जो लोग रह गए थे वे अभी भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग बीच में वीडियो छोड़ देते हैं, इसलिए मैं पहले से ही बता रही हूँ कि आपको रिटर्न एसेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस एसे का भी और आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत का भी। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये जो आज का हमारा ऐसे है, ये है ऑल इंडिया 8 कोरिया इंडिया फ्रेंडशिप ऐसे कंपटीशन 2020। पहले प्राइजेस बता रही हूँ ताकि बच्चों को एक इंस्पिरेशन रहे, एक मोटिवेशन रहे कि हमें ये कुछ जीतना है। फर्स्ट 3 विनर्स को कोरिया की फ्री ट्रिप दी जाएगी। ये कंपटीशन पिछले 7 बार से हो चुका है, अब की 8th बार है। तो अगर आप जाकर गूगल या यूट्यूब पर चेक करेंगे तो आपको पिछले विनर्स के वीडियोस भी वहां पर मिल जाएंगी, जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ, ये फ्री ट्रिप दी जाती है। बाकी प्राइजेस आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। 5000 कैश, 2000 कैश, इसी तरीके से बहुत सारे प्राइजेस हैं। तो आइए पहले ऐसे की डिटेल्स बता देते हैं, उसके बाद मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको ऐसे कैसे लिखना है, उसमें क्या क्या लिखना है ये भी आपको बताया जाएगा। तो अभी आप लोग जानना चाहते हैं व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द एसे, व्हाट इज द लास्ट डेट, हु इज एलिजिबल एंड हाउ टू सेंड एसे। सबसे पहले व्हाट इज द लास्ट डेट। द लास्ट डेट टू सबमिट दिस एसे इज 18th August. So pull up your socks and hasten up. ये ऐसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप। जूनियर ग्रुप में क्लास 6 to 9 के बच्चे होंगे और सीनियर ग्रुप में क्लास 10th 11th एंड 12th। तो आपको अपने ग्रुप के हिसाब से दो अलग अलग टाइटल्स हैं, यहाँ पर आपको अपने ग्रुप के हिसाब से चूज करना होगा। जूनियर ग्रुप के लिए ऐसे टाइटल है, हाउ विल आई इंट्रोड्यूस साउथ कोरिया टू माई फ्रेंड्स। जूनियर ग्रुप के स्टूडेंट्स को ये ऐसे 150 to 300 वर्ड्स लिमिट में लिखना है। और सीनियर ग्रुप का टाइटल है, हाउ साउथ कोरिया इंस्पायर्स मी इन 300 to 500 वर्ड्स। माइंड हियर द essay is to be written in English language only. नो हिंदी लैंग्वेज इज अलाउड। बाकी इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी इनकी ऑफिशियल साइट का। वहां जाकर आप देख सकते हैं कि ऐसे हमें कहाँ सबमिट करना है। और हाँ, ये ऐसे हैंड रिटन भी हो सकता है और टाइप्ड ऐसे भी हो सकता है। आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से जरूर चेक कीजिए, तभी आपको ठीक से पता लगेगा कि कैसे और क्या करना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे में हमें क्या लिखना है। अब क्योंकि ये ऐसे, पहले हम जूनियर ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपको यहाँ पर लिखना है, हाउ विल आई इंट्रोड्यूस साउथ कोरिया टू माय फ्रेंड्स। ये टॉपिक बेसिकली इसलिए इस तरीके से रखा गया है कि बच्चों को कोरिया के बारे में जानकारी मिले कि कोरिया की क्या क्या चीजें फेमस है, वहां की स्पेशलिटीज क्या है। तो फिर आप यहाँ पर ये सारी चीजें बताएंगे कि कोरिया किस किस चीज के लिए फेमस है। जैसे हमारे यहाँ कई तरह के म्यूजिक और डांस फॉर्म्स हैं, उसी तरीके से कोरिया का के ड्रामास और के पॉप पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वहां के म्यूजिक ग्रुप हैं बीटीएस, ब्लैक पिंक, एक्सो एंड बिग बैंग। इंडिया का बॉलीवुड पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उसी तरीके से कोरिया में भी बहुत ही बढ़िया मूवीज बनाई जाती हैं। वहां की मूवीज को आप, कुछ मूवीज जैसे कि पैरासाइट और ट्रेन टू बुसान, इन्हें आप मेंशन कर सकते हैं अपने एसे में। कोरिया के सैमसंग, एलजी, इनका नाम तो कौन नहीं जानता। जी हाँ, ये जो सैमसंग का फोन हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, एलजी के टीवी लगाते हैं, ये सब कोरियन मेड है। हमारी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पर कोरिया ही छाया हुआ है। हर किसी के हाथ में सैमसंग का फोन होता है। सोचिए जरा कितना पैसा ये लोग हमारे यहाँ से कमाते हैं। तो आप बताएंगे कि सैमसंग, एलजी, और गाड़ियों में किया, अभी अभी किया सेल्टोस कितनी ज्यादा चर्चा में थी। हुंडई की कार्स, ये सब कोरियन मेड है। यहाँ के चेरी ट्रीज बहुत फेमस हैं। बुद्धिस्ट टेम्पल्स। उसके अलावा अगर हम खाने की बात करें तो भारत और कोरिया के खाने में बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि वहाँ के, यहाँ इंडिया के लोग भी खाने के शौकीन हैं, कोरिया के लोग भी स्पाइसी खाने के बहुत शौकीन हैं।
वहाँ का फूड इंडिया की तरह ही बहुत डाइवर्स है, बहुत सारी वेराइटी है। इवन वहाँ खाने के इतने शौकीन हैं लोग कि वहाँ एक स्पेशल टाइप की वीडियोस बनाई जाती हैं जिसमें कि जो वीडियो का होस्ट है वो बहुत सारा खाना रख कर टेबल पर और उसको खाते खाते वीडियो बनाते हैं। वो उसमें ये दिखाते हैं कि हम कितना सारा खाना खा रहे हैं। उनको स्पेशली बोला जाता है मुकबैंग। कुछ इनके वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अजीब होती है, तो हो सकता है कि कहीं कहीं अगर मैं कुछ गलती भी कर दूं तो आप लोग माइंड मत करना। यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स भी बहुत पॉपुलर हैं वर्ल्ड में, दूर दूर से लोग देखने आते हैं। तो आप कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स के नाम सर्च करके इसमें मेंशन करेंगे अपने ऐसे में, जिनमें से एक है म्यूजियम विदाउट वॉल्स, डोंग जे मुन डिजाइनर प्लाजा। ये अभी रिसेंटली ही बनाया गया है, बहुत ही शानदार डिजाइन है इसका, आप चेक कर सकते हैं गूगल पर। मिड 20th सेंचुरी में कोरिया बहुत ही गरीब देशों की कैटेगरी में काउंट किया जाता था, लेकिन अचानक से कोरिया इतना अमीर कैसे हो गया, ये इतना वेल्दीएस्ट कंट्रीज की काउंटिंग में कैसे आ गया? ये सब हुआ है वहां के एजुकेशन सिस्टम से, वहां की एक्सपोर्ट पॉलिसी से। तो वहां के एजुकेशन सिस्टम से हमें सीखना चाहिए इंडिया को कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जबकि ये देखिए कोरिया के पास कोई भी तरह के नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी आज वो इतना आगे बढ़ गया है। इवन ये कि हमारे से, इंडिया से बाद में आजाद होने वाला देश आज हमसे बहुत आगे बढ़ चुका है। फिलहाल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ ये किस किस चीज के लिए पॉपुलर है। तो यहाँ मई मंथ में बुद्धा का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है ग्रैंड स्केल पर, उसको भी आप अपने ऐसे में मेंशन कीजिए। आपको ये सारी वहां की अच्छी अच्छी बातें मेंशन करनी है, ऐसी चीजें जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती हैं कोरिया की तरफ, वो बातें आप इसमें बताएंगे। क्योंकि ऐसे के टॉपिक्स क्या हैं, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस कोरिया टू योर फ्रेंड, या हाउ साउथ कोरिया इंस्पायर्स यू, कि कोरिया की जो ये पॉपुलर चीजें हैं इनमें से कौन सी बातें आपको इंस्पायर करती हैं कि आप कोरिया को विजिट करना चाहते हैं। इसका इनाम देखिए ना, इनाम में ये कह रहे हैं कि आपको कोरिया की ट्रिप मिलेगी, तो आप उस हिसाब से लिखिए कि मुझे, मैं कोरिया में ये चीज देखना चाहता हूँ। एक यहाँ की किमची, आपने अगर नाम सुना हो, ये बहुत फेमस है। ये एक तरीके की फर्मेंटेड वेजिटेबल है, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं कई कई महीनों तक, नमक वगैरह डाल के इसको फर्मेंट किया जाता है और ये बहुत ही हेल्दी भी होती है। एक यहाँ का टेम्पल स्टे प्रोग्राम, बहुत ज्यादा इसका नाम नहीं सुना होगा। इसमें आप वहां जाके जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उनकी तरीके से, उन्हीं जैसे वो अपनी लाइफ जीते थे उसी तरीके से आप वहां पर रहकर उस लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये एक प्रोग्राम है, इसके लिए आपको कोरिया जाना चाहिए जरूर। आप इसको मेंशन कीजिए ऐसे में कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोरिया आज के टाइम में 12th लार्जेस्ट जीडीपी वाला देश है पूरे विश्व में। ये बहुत ही शान की बात है। और भी कुछ बातें जो आप अपने ऐसे में बता सकते हैं। इंडिया एंड कोरिया शेयर अ कॉर्डियल रिलेशनशिप दैट एक्सटेंड्स बैक टू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। इसके पीछे एक कहानी है कि इंडिया और कोरिया की एक पुरानी रिश्तेदारी है। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या के आसपास की कोई राजकुमारी जिसका नाम था ह्यो वांग कोके, ये 48 एडी के आसपास कोरिया में गई थी और वहां की किसी लोकल राजा से इन्होंने शादी की थी। और वहां की जो आज 11% पॉपुलेशन है वो सब इन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं, इन्हीं से आई हुई है। तो हम कह सकते हैं कि वो इंडिया और कोरिया के मिक्स ब्रीड हैं वो लोग। एक और बहुत अच्छी बात जो है कि कोरिया की कैपिटल है सियोल। सियोल का एक पीस प्राइज दिया जाता है हर साल, जो कि 2019 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। यह इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। इसे भी आप, अगर कहीं आपके ऐसे में फिट होता है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इंडिया और कोरिया के बीच एक कॉमन बात यह है कि इन दोनों का ही इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को होता है। जी हाँ, इंडिया का 15 अगस्त 1947 और कोरिया इंडिया के बाद आजाद हुआ था 15 अगस्त 1948 को। और भी बहुत सी चीजें हैं जो इंडिया और कोरिया में कॉमन है, बड़ी जल्दी से हम उन्हें कवर अप कर लेते हैं। सेकेंड है कॉमन ऑनरिफिक्स। कॉमन ऑनरिफिक्स का मतलब ये है कि जैसे हम इंडिया में अपने बड़े भाई या बहनों को रिस्पेक्ट से भैया, दीदी, चाचा, चाची ऐसे बोलते हैं, इसी तरीके से वहां पर भी उनके, कोरिया वालों के भी अपने सैल्यूटेशंस हैं। जल्दी से अपने से बड़ों को वे लोग नाम लेकर नहीं पुकारते। ऐसा भी सुनने में आया है कि जिस तरीके से हमारे देश में
तमिलनाडु में मम्मी को अम्मा और अप्पा पापा को बोला जाता है, इसी तरीके से उन लोगों का भी कुछ इससे मिलता-जुलता ही है। जिस तरीके से हम अपने बड़ों के सामने नमस्ते कर कर और झुक कर उन्हें आदर देते हैं, इसी प्रकार से कोरिया में भी यही रिवाज है कि अपने से बड़ों को झुक कर उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। खाने के बारे में जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि बहुत डाइवर्स और स्पाइसी फूड दोनों ही कंट्रीज शेयर करती हैं। तो ये इतना सब कुछ आप मेंशन कर देंगे, वर्ड्स लिमिट तो बहुत कम है, 300 और 500 कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इसको आप डिटेल में समझिए, ऐसे को बार बार रिवाइंड करके देखिए। जो बातें आपको समझ नहीं आ रही हैं, जिन बातों को आप डिटेल में लिखना चाहते हैं, उनके बारे में गूगल पे और ज्यादा सर्च कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप के कॉम्पिटिशन्स आपके लिए और ज्यादा लेकर आ रही हूँ। और केवल इसी चैनल होमवर्क हेल्प पर ही आपको ये बताया जाता है कि कंपटीशन कब है, कैसे है। उसके साथ साथ ये बताया जाता है कि कंपटीशन में आपको लिखना क्या है, कैसे पार्टिसिपेट करना है। वो मेन बात है, वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलता। तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे, तभी आपको पता लगेगा नेक्स्ट कंपटीशन कब कब है। नहीं तो आप कंपटीशन मिस कर देंगे। इस कंपटीशन की लास्ट डेट है 18 अगस्त। ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए आप कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। लास्ट डेट 18 अगस्त। यहाँ मैंने आपके लिए ये भी लगा दिया है कि आपको ऐसे कैसे सेंड करना है। आप या तो यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं, email@koreaindiaessay.com, या एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9810026547, या पोस्ट भी कर सकते हैं। वैसे पोस्ट करने का तो अब टाइम नहीं है, आप इसको खाली ऑनलाइन करके ईमेल पे ही भेज दीजिए या व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, जो आपका पब्लिश हो जाएगा। क्या पता आप ही नेक्स्ट विनर हो कोरिया जाने के लिए।